नमस्कार दोस्तों, नॉलेज दर्पण हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया है। लेकिन क्यों? दरअसल कल शाम ये वीडियो क्लिप सामने आई और इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी ईरान की सेना की जो सबसे इलीट कमांडो फोर्स है, उसके कुछ जवान एक हेलीकॉप्टर के जरिए एक मालवाहक शिप पर उतर रहे हैं, जो कि एक कमर्शियल मालवाहक शिप है और शिपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ईरानी सेना ने इस कमांडो कार्रवाई के जरिए शिप को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसका नाम है MSC एराइज। और इस शिप पर 25 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, यानी कि इस पर जितने भी क्रू मेंबर्स थे उन सबको भी अपने कब्जे में ले लिया है। 25 क्रू मेंबर्स में से 17 क्रू मेंबर्स भारतीय हैं और फिलहाल ये शिप स्ट्रेट ऑफ हरमुज से ईरान की तरफ रवाना कर दी गई है। स्ट्रेट ऑफ हरमुज यूनाइटेड अरब अमीरात और ईरान के बीच एक छोटा सा पैसेज है और आप जानकर हैरान होंगे कि पूरी दुनिया का जो कच्चे तेल का व्यापार है उसका लगभग 5वां हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हरमुज से होकर गुजरता है। ईरान ने यहीं पर इस कमांडो कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये शिप सामान लेकर यूएई से भारत की तरफ आ रहा था, मतलब इस शिप पर भारत का सामान लदा था। अब ऐसे में ईरान द्वारा इस शिप पर कब्जा किया जाना सबके लिए एक शॉकिंग खबर है, क्योंकि ईरान और भारत के बीच काफी अच्छे संबंध है। ऐसे में ईरान द्वारा भारत से संबंधित किसी शिप को कब्जाना एक बड़ी घटना है और भारत को भी इस घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस शिप पर 17 भारतीय भी सवार हैं, जो अब ईरान के कब्जे में है। और अब भारत को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सभी सुरक्षित वापस भारत लौट सकें। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान ने ये कमांडो कार्रवाई करी क्यों? तो बताया ये गया है कि ये जो शिप है इस पर पुर्तगाल का झंडा लगा था, यानी कि ये शिप पुर्तगाल की थी, लेकिन इस शिप का मालिक एक इजरायली अरबपति है और इस शिप को पुर्तगाल से रजिस्टर कराया गया था। इजराइल ने ईरान पर ये आरोप लगाया है कि ईरान इजराइल को बार बार जो बदला लेने की धमकी दे रहा था पिछले एक हफ्ते से, लेकिन वो इजराइल से बदला नहीं ले पा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भी ईरान को ये चेतावनी दे डाली है कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका इजराइल की सुरक्षा करने जरूर आएगा। और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल ने सभी एहतियात बरतते हुए सुरक्षा भी चाक चौबंद कर रखी है। ऐसे में ईरान ने अपनी खींच निकालने के लिए ये कार्रवाई की है। वैसे ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमनेई लगातार ये कह रहे हैं कि इजराइल से बदला तो वो हर हाल में लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और इजराइल ने जो किया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इजराइल भी फुल अलर्ट पर है और किसी भी तरह के ईरानी हमले का एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने को बिल्कुल तैयार है। इसलिए ईरान इस तरह से शिप को कब्जा कर इजराइल को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर इन दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। हालांकि मैं इस घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हूँ, जो भी न्यूज निकल कर सामने आएगी सबसे पहले आपको यहीं पर मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।